आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DRS स्टडी सेंटर में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी TGT हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इस प्रैक्टिस सेट में 125 प्रश्न दिए गए हैं जो संपूर्ण परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, नहुस के रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए सुदर्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, नेताजी कहिन के लेखक हैं? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी मनोहर श्याम जोशी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी बीज। अगला प्रश्न देखते हैं, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं, सदाचार की तावीज किसकी रचना है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न देखते हैं, कथा सतीसर की लेखिका हैं? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी चंद्रकांता। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए कन्नौजी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत आती है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी मेवाती। अगला प्रश्न देखते हैं, महान का विपरीतार्थक शब्द क्या है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए तुच्छ। अगला प्रश्न देखते हैं, गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी पतला। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी अमी। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए अपेक्षा उपेक्षा। अगला प्रश्न दिया है, अयम एकः सिंहः अस्ति का हिंदी में अनुवाद है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी यह एक शेर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो का संस्कृत में अनुवाद है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी भो पुत्र त्वम कुत्र गच्छसि। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस नाटक में वीर रस की प्रधानता है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी महावीर चरितम। अगला प्रश्न देखते हैं, भी धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एकवचन रूप होगा? ऑप्शन सही होगा डी वि भेतु। अगला प्रश्न देखते हैं, सुधीव पास्य का संधि विच्छेद होगा? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी सुधि प्लस उपास्य। अगला प्रश्न देखते हैं, धा प्लस कथा रूप निष्पन्न होगा? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी हिता। अगला प्रश्न देखते हैं, सह माम पश्चात का कर्मवाच्य रूप होगा? ऑप्शन सही हो जाएगा बी तीन आम दृश्य। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रावली नाटक के लेखक हैं? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी रणधीर प्रेम मोहिनी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयायन अज्ञेय। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर को प्रवर्तक माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी निर्गुण
संप्रदाय का। अगला प्रश्न देखते हैं। दुल्हिन गाबहु मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। कबीर का यह पद किस राग में है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, राग गौड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन दक्षिण भारत की अलवार महिला संत है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, आंडाल। अगला प्रश्न देखते हैं। हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, वह नाम है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, सखी संप्रदाय। अगला प्रश्न देखते हैं। कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, निबंध। अगला प्रश्न देखते हैं। कैदी की पत्नी कृत के लेखक हैं? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न देखते हैं। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, वल्लभाचार्य की। अगला प्रश्न देखते हैं। नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, नेत्री। अगला प्रश्न दिया है। पानी शब्द का वचन क्या है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, एक वचन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, दिशाएं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, दिशाएं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से रीति शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, रीतियां। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 36 से 38। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, दिगंबर। अगला प्रश्न दिया है। जो शास्त्र जानता है, इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, शास्त्रज्ञ। अगला प्रश्न देखते हैं। महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, इमा। अगला प्रश्न देखते हैं। अग्र का विलोम शब्द है, इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, पशु। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन विठलनाथ का शिष्य था? इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, चतुर्भुज दास। अगला प्रश्न देखते हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, 7। अगला प्रश्न देखते हैं। रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। भक्तमाल के रचनाकार नाभा दास के गुरु का नाम था? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, अग्रदास। अगला प्रश्न देखते हैं। जायसीकृत पद्मावत है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, रूपक काव्य। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सी रचना नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, चित्रावली। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योति विहग। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, श्रृंखला की कड़ियाँ। अगला प्रश्न देखते हैं। माधवानल कामकंदला किसकी रचना है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, आलम। अगला प्रश्न देखते हैं। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान, पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबंध है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, छायावाद युग से। अगला प्रश्न दिया है। दुख ही जीवन की कथा रही,
क्या कहूँ आज जो नहीं कही उपर्युक्त पंक्तियां हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला प्रश्न देखते हैं। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला प्रश्न देखते हैं। गीतिका के रचनाकार का नाम है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी उर्वशी झरना आंसू लहर। अगला प्रश्न देखते हैं। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी मयंक मंजरी। अगला प्रश्न देखते हैं। यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है? दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। उपरोक्त पंक्तियां किस रचना में है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी अंधा युग। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना जगह छोटी है में हुई। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं। अंधा युग किसकी रचना है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न देखते हैं। द्विकर्मक धातु नहीं है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी सेव। अगला प्रश्न देखते हैं। भविष्यत काल में यह लकार प्रयुक्त होता है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी लिट। अगला प्रश्न देखते हैं। राजा धर्मम पालयत का कर्मवाच्य रूप होगा। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी राज्ञा धर्मा पालयते। अगला प्रश्न देखते हैं। नीलोत्पलम शब्द में समास है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी कर्मधारय समास। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचवटी में समास है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए द्विगु समास। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी पैरों पर खड़ा होना। अगला प्रश्न दिया है। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए? लोकोक्त का सही अर्थ है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए पश्तो। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रंथ का तद्भव शब्द है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए गांठ। अगला प्रश्न दिया है। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। ने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी कर्ता। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वाक्य में कर्म कारक है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी लड़का पत्थर फेंकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे कहते हैं। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी आक्रामक क्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी प्रकृति। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी जीरा। अगला प्रश्न देखते हैं। केदारनाथ अग्रवाल किस काव्य धारा के कवि हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी प्रगतिवाद। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरिया की कौन सी कहानी को कहानी कला की दृष्टि में उत्कृष्ट माना गया है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए उसने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी जयनेंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। वारेन हेस्टिंग्स का सांड
कहानी की रचना किसने की है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, उदय प्रकाश। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा निरवंशिया कहानी के लेखक हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, कमलेश्वर। अगला प्रश्न देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, खंड काव्य। अगला प्रश्न देखते हैं, शेखर एक जीवनी कैसा उपन्यास है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, मनोविश्लेषणवादी। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रचना की पृष्ठभूमि मछुआरा जीवन है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, सागर, लहरें और मनुष्य। अगला प्रश्न देखते हैं, मैला आंचल में पुरड़िया के किसी गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहता था? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, मलेरिया और काला आजार के संबंध में। अगला प्रश्न देखते हैं, संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुस्वार संधि। अगला प्रश्न देखते हैं, देशभक्ति में कौन सा समास है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखते हैं, उपन्यास और उपन्यासकारों का सुमेलन कीजिए। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ए का तीसरा, ए का तीसरा, बी का चौथा, बी का चौथा, सी का दूसरा, सी का दूसरा, डी का पहला, डी का पहला। अब देखते हैं अगला प्रश्न, आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, अचानक आफत आ पड़ना। अगला प्रश्न देखते हैं, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कविनाथ गोपीराज की। अगला प्रश्न दिया है, आल्हा और ऊदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, जगनिक। अगला प्रश्न देखते हैं, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वयंभू। अगला प्रश्न देखते हैं, नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, गोरखनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं, कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि हैं? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, विद्यापति। अगला प्रश्न देखते हैं, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, वामन। अगला प्रश्न देखते हैं, आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, कंठोपनिषद। अगला प्रश्न देखते हैं, मगध पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, श्रीकांत वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, अंधेरे में। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवयित्री शामिल थी? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, शकुंतला माथुर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग्यवती। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न देखते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, व्यंजन। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, 4। अगला प्रश्न दिया है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं?
इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए 2। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। दे की राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी अद्भुत रस। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न पंक्तियों में रस पहचानिए। कहत नटत रिझत खिजत, खिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं, नैन नहीं सु बात। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए संयोग श्रृंगार। अगला प्रश्न देखते हैं। अबलो नसानी अबना नसयो में कौन सा रस है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए शांत रस। अगला प्रश्न देखते हैं। आयो आयो सुनत ही शिव सरजा, तब नाम बैर नार दृग जलन सो, बूढ़ी जात अरे गाम। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए अतिशयोक्त अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं। ओस बिंदु चुग रही हंसनी, उनको मोती जान। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन सही हो जाएगा सी भ्रांति मान। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य में रीत काल को श्रृंगार काल कहा है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा लहरी किसकी रचना है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी पद्माकर। अगला प्रश्न देखते हैं। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी आधुनिक काल। अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिशूल उपनाम किसका है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। अगला प्रश्न देखते हैं। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न देखते हैं। निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी पुनरुक्ति प्रकाश। अगला प्रश्न दिया है। इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी 11। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमुखी छंद में कितने वर्ण होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए 23। अगला प्रश्न देखते हैं। सुंदरी छंद में कितने वर्ण होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए 25। अगला प्रश्न देखते हैं। अभि प्लस उदय के संधि कीजिए। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए अभ्युदय। अगला प्रश्न दिया है। सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए सत प्लस आनंद। साथियों, आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।